दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में फ्रेंड्स। तो जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो चुके हैं और जिसमें क्वेश्चंस कौन से आएंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, सभी को बेटा पता चल चुका है। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का पहला जो चैप्टर हम लोगों ने वो आपके लिए लाया है बेटा। तो सभी लोग ध्यान रखिए, सभी लोग ये चीज़ों को देख लीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1, ध्यान रखिए बेटा, ये जो वीडियो बनाई गई है बेटा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रिलेटेड, आपको जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हाइड्रोलिक्स में उससे रिलेटेड हम लोगों ने चीज़ों को डिस्कस किया। जिसमें पहला जो चैप्टर है हमारा वो इंट्रोडक्शन है। सेकंड जो चैप्टर हमारा उसमें जो हमारा हाइड्रोस्टैटिक का पोर्शन है वो पोर्शन को हम लोगों ने क्या किया है, कवर किया है। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बेटा वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के साथ प्रेस कर लें, जिससे आपकी नोटिफिकेशन आपकी वीडियो के टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस क्वेश्चन की सीरीज सभी बच्चों के लिए ला रहे हैं, तो सभी लोग बेटा देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग ने सीरीज लाई है और इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको सारे एमसीक्यू से रिलेटेड पीडीएफ आपको मिलती रहेगी कंटिन्यूसली और फ्री पीडीएफ आपको मिलेगी। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं, हाइड्रोलिक्स के लेक्चर चल रहे हैं, सेकंड ईयर के बाकी सब्जेक्ट्स के मैकेनिकल के जो लेक्चर चल रहे हैं वो सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर आपको इसी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। हमने आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो अब डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख के ज्वाइन हो जाएंगे जो ज्वाइन नहीं हुए हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल, इस पर सारी हमारी जितनी भी आपकी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियोज़ आपके इस चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो एमसीक्यूज की जो सेशंस हैं, इस सेशंस को आप लोग पूरी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेशन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। धारहीन चाकू से काटना मुश्किल होता है क्योंकि, इंग्लिश वाले बच्चे देख लें, इट इज डिफिकल्ट टू कट विद ब्लंट नाइफ, मीन्स जो धारहीन चाकू जिसमें धार नहीं होती है उससे काटना मुश्किल क्यों होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है तेज धार चाकू द्वारा बल के लिए लगाए गए दाब को कम करती है। पहला ऑप्शन है मींस शार्प एज डिक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स। बी है धारहीन चाकू दिए गए बल के दाब को कम करता है। ठीक है, ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। थर्ड ऑप्शन है धारहीन चाकू काट के क्षेत्र को कम करता है, ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन कि धारहीन चाकू से काटना मुश्किल होता है। सभी लोग भाई ऑप्शंस को देख लीजिए, ऑप्शंस के आंसर को जल्दी बताइए बेटा कि जो धारहीन चाकू होता है उसको द्वारा बल लगाएगा बल दाब को कम करता है, पहला ऑप्शन है। ठीक है, शार्प एज डिक्रीजेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नाइफ फॉर अ गिवन फोर्स। बी ऑप्शन है धारहीन चाकू दिए गए बल के दाब को कम करता है, ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द प्रेशर फॉर अ गिवन फोर्स। और थर्ड ऑप्शन है धारहीन चाकू काट के क्षेत्र को कम करता है, ब्लंट नाइफ डिक्रीजेस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस। और इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो सभी लोग बेटा क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, जल्दी से बताइए बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा। जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर मैं बता दूं बेटा, इसका क्या होगा, धारहीन चाकू जो होता है वो बल के दाब को कम कर देता है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर धार चाकू में नहीं होगी, ठीक है ना बेटा, तो जब एरिया जितना कम होगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा है प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया, तो जितना एरिया कम होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जब हमारा धारहीन चाकू होगा तो धारहीन चाकू का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हमारा बढ़ जाएगा। और एरिया बढ़ने के कारण जो प्रेशर है वो हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, और प्रेशर घट जाएगा तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, हमारा घट जाएगा। इसीलिए धारहीन जो चाकू होते हैं उसके दिए गए बल के दाब को कम कर देता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। सभी लोग देख लीजिएगा बेटा, इसका ऑप्शन हमारा बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल टैंक के तल पर दाब निर्भर नहीं करता है। तो सेकंड क्वेश्चन को सभी लोग देख लीजिए, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो किस पे बेटा डिपेंड नहीं करता है, सभी लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए बेटा। पहला ऑप्शन है द्रव के घनत्व, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, थर्ड ऑप्शन है द्रव सतह का क्षेत्रफल, और डी ऑप्शन है द्रव की ऊंचाई। जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड टैंक डज नॉट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एरिया ऑफ लिक्विड सरफेस, हाइट ऑफ द लिक्विड। तो जल्दी से बेटा बताइए, सभी लोगों ने पढ़ रखा है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। जिन लोगों ने कंसेप्ट समझा होगा तो उसका आंसर फटाक से लगा सकेंगे। तो देखिए बेटा, इसके आंसर की बात की जाए तो आप लोगों को पता है प्रेशर जो डिपेंड करता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रो जी इंटू एच। मीन्स प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, जो दाब होता है वो किस पे, घनत्व पे डिपेंड करता है।
जी पे डिपेंड करता है और एच पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो पी पे जो रो होता है वो डेंसिटी होती है बेटा, डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी पर, घनत्व जो होता है द्रव्य का उस पर, जी क्या है हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है उस पर डिपेंड करता है, और जी एच क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, हमारा डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रेशर एट द बॉटम लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा, द्रव क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सेकंड का ऑप्शन सी सही है बेटा, सभी लोग देख लीजिएगा, सेकंड का ऑप्शन सी सही है, द्रव क्षेत्र का, द्रव सतह का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, द्रव के किसी बिंदु पर दाब बढ़ता है जब प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विथ, तो प्रेशर किस पॉइंट पे बढ़ता है बेटा, तो पहला ऑप्शन है द्रव के घनत्व, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सी ऑप्शन है मुक्त सतह से बिंदु की गहराई, डेप्थ ऑफ द फ्री पॉइंट फ्रॉम द सरफेस, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, तो प्रेशर जब किसी पॉइंट पे बात की जाती है वो कब बढ़ता है बेटा, डेंसिटी के बढ़ाने से बढ़ता है, एक्सेलेरेशन बढ़ाने से बढ़ता है, डेप्थ जो हमारी होती है उसको बढ़ाने से बढ़ता है, या हमारा ऑल ऑफ द अबव होता है। तो अभी मैंने बेटा सेकंड क्वेश्चन को बताया, तो जिन लोगों ने सेकंड क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा होगा तो वो थर्ड क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिए बेटा इसका आंसर क्या है, पी अभी मैंने बताया, पी किसके बराबर होता है, रो जी एच पे। तो प्रेशर कब बढ़ेगा बेटा, या तो डेंसिटी बढ़ाने पे बढ़ जाएगा, या जी को बढ़ाने पे बढ़ेगा, या एच को, कोई भी एक चीज कम डिवाइस बढ़ेगी, कोई भी एक हमारा फैक्टर बढ़ेगा, चाहे रो बढ़े, चाहे जी बढ़े, चाहे एच बढ़े, तो कोई भी एक फैक्टर बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो डेंसिटी से भी इंक्रीज करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी इंक्रीज करेगा, और सी जो है इससे भी हमारा इंक्रीज करेगा। डेप्थ की बात करिए तो एच हमारा है, तो तीनों ऑप्शन हमारे क्या है, सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है, डी, ऑल ऑफ द अबव, मींस ऑप्शन डी हमारा सही है। तो प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है, और हाइट पे भी डिपेंड करता है। ठीक बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गैस का आयतन में जो परिवर्तन से काफी प्रभावित होता है। तो ये देख लीजिएगा बेटा ध्यान से, गैस का जो आयतन होता है, डैश भरना है, फिल इन द ब्लैंक से बेटा, फिल इन द ब्लैंक से इसको भरना है हमें, गैस का आयतन में परिवर्तन से काफी प्रभावित होता है। द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मोस्टली अफेक्टेड बाई, मीन्स जो गैस का आयतन होता है उसका परिवर्तन किस वजह से प्रभावित होता है। तो पहला ऑप्शन है दाब और ऊर्जा, सेकंड ऑप्शन है ऊर्जा और तापमान, थर्ड ऑप्शन है तापमान और दाब, और डी ऑप्शन है ऊर्जा, दाब और तापमान। तो देख लीजिए बेटा, द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज मोस्टली अफेक्टेड बाई प्रेशर एंड एनर्जी, बी ऑप्शन है एनर्जी एंड टेम्परेचर, सी ऑप्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड डी ऑप्शन है एनर्जी, प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो जिन लोगों को कंसेप्ट पता होगा, बेसिक्स कंसेप्ट पता होंगे बेटा हाइड्रोलिक्स के, तो वो इस क्वेश्चन को तुरंत ही टिक कर लेंगे। ठीक है, तो गैस का जो आयतन होता है वो तो किस तरीके से चेंज होता है, प्रेशर से चेंज होता है, एनर्जी से चेंज होता है, या एनर्जी टेम्परेचर से चेंज होता है, प्रेशर टेम्परेचर से चेंज होता है, या तीनों चीज़ से हमारा चेंज होता है। तो मैं बता दूं बेटा इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ध्यान रखिएगा, सॉरी ऑप्शन ए नहीं है, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी है। तो ध्यान रखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, तापमान और दाब। तो प्रेशर, जो गैसेस होते हैं, गैसेस का जो आयतन में परिवर्तन होता है वो प्रेशर की वजह से भी होता है, और वॉल्यूम की वजह से भी होता है, और टेम्परेचर की वजह से भी होता है। लेकिन यहाँ पे आयतन परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो आयतन का जो मेन परिवर्तन होता है प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, पी और टी पे ज़्यादा मोस्टली इफेक्ट पड़ता है। एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता, ध्यान रखिए बेटा, एनर्जी का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मोस्टली जो इफेक्ट होता है वो प्रेशर का होता है और टेम्परेचर का होता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही। तो बेटा ध्यान रखिएगा, सभी लोग जिन लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को पढ़ रखा है वो लोग देखिएगा इस क्वेश्चंस को और सॉल्व करिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों को देख सकें, क्योंकि फाइनल जो आपका सेमेस्टर एग्जाम है उसमें इसी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात की जाए बेटा, तो क्वेश्चन 5 है, पास्कल सेकंड में किसका मात्रक होता है। पास्कल जो सेकंड होता है वो इज अ यूनिट ऑफ, मीन्स पास्कल सेकंड यूनिट किसकी होती है। पहला ऑप्शन है डायनेमिक वेलोसिटी, जिसे कहते हैं हम लोग गतिक श्यानता, बी ऑप्शन है निरपेक्ष गतिक श्यानता, जिसे कहते हैं काइनेमिक विस्कोसिटी, सी ऑप्शन है परम श्यानता, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, और डी ऑप्शन है प्रेशर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए, पास्कल सेकंड किसका मात्रक होता है। तो पास्कल सेकंड मात्रक किसका होता है, जिन लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा होगा तो उन लोगों को पता होगा बेटा, विस्कोसिटी का जो मात्रक होते हैं, कई तरह के हमारे मात्रक होते हैं, कई फैक्टर्स होते हैं उनमें, डायनेमिक विस्कोसिटी भी होती है, गतिक श्यानता भी होती है, निरपेक्ष श्यानता भी होती है, एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी होती है, प्रेशर। तो सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो जब सबकी यूनिट आपको पता होगी तभी आप लोग इस चीज़ों का आंसर बता सकेंगे।
ठीक है बेटा। तो इस चीज़ की बात की जाए गतिक श्यानता होती है, तो सबसे पहले देख लीजिए बेटा काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात की जाए, इसकी जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा बेटा, सभी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी जो होती है उसकी होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा। और प्रेशर की यूनिट सभी को पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन जो हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी होती है, डायनेमिक विस्कोसिटी की जो यूनिट होती है पास्कल सेकंड। ध्यान रखिएगा बेटा, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। डायनेमिक विस्कोसिटी गतिक श्यानता, सभी लोग ध्यान रखिएगा, पास्कल सेकंड जो यूनिट होती है वो डायनेमिक विस्कोसिटी होती है। फिफ्थ का ऑप्शन ए सही है, सभी लोग देख लीजिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा है निरपेक्ष गतिक श्यानता का मात्रक होता है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक। अब पूछा गया है यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है बेटा। तो अभी मैंने ऊपर आंसर बताया था, तो जिन लोगों को याद होगा तो तुरंत हम टिक कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड, और डी ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सभी लोग बेटा देख लीजिएगा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से फटाफट सभी लोग बताइए जो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसका मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए बेटा, इसका जो ऑप्शन है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। सभी लोग ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है या मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है, ये दोनों इसके मात्रक होते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है या मीटर स्क्वायर पर सेकंड, कहीं भी आप ये यूनिट देख लेते तो समझ लीजिएगा वो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट है, ठीक है ना, निरपेक्ष गतिक श्यानता की मात्रक है। सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेवंथ क्वेश्चन, देख लीजिए, किसी गैस की जो श्यानता होती है, ठीक है ना, द विस्कोसिटी ऑफ गैस की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर कम होती है, बी ऑप्शन है तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, सी ऑप्शन है तापमान पर निर्भर नहीं करती है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जल्दी बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए, ठीक है, कि जो विस्कोसिटी ऑफ द गैसेज है वो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, सभी लोग बताइए व्हाट विल द आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो देख लीजिए, तापमान के बढ़ने पर बढ़ती है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सभी लोग देख लीजिए बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है। सभी लोग देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है हाइड्रोलिक्स के, एवरीवन शुड नो, सभी को पता होना चाहिए बेटा कि ये चीज़ के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो सभी को क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पास्कल का नियम कहता है कि किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब होता है जब जब तो यहाँ पर बताइए कि पास्कल जो नियम कहता है कि द्रव के किसी बिंदु पर दाब होता है, कब होता है बेटा दाब। पहला ऑप्शन है सभी दिशाओं में अलग परिमाण, सेकंड ऑप्शन है सभी दिशाओं में समान परिमाण, सी ऑप्शन है सभी दिशाओं में शून्य परिमाण, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग बेटा जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे, पास्कल लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, जीरो मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस। तो सभी लोग देख रहे हैं, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दी। तो जिन लोगों ने पास्कल लॉ को अच्छे से पढ़ रखा होगा तो वो इन चीज़ों का आंसर फटाफट दे देंगे। तो पास्कल लॉ जो होता है, पास्कल लॉ क्या कहता है, तो जो दाब होता है किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना बेटा, तो किसी भी बिंदु पर जो दाब होता है उसका जो मैग्नीट्यूड, परिमाण की बात की जा रही है, परिमाण क्या होता है वो सेम होता है और हर एक दिशा में सेम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए बेटा, सभी दिशाओं में क्या होता है, समान परिमाण होता है। तो आप बताइए बेटा ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन हमारा बी सही है, सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। तो एट्थ का ऑप्शन बी सही है। अगर जिन लोगों ने पास्कल लॉ के बारे में पता होगा तो वो चीज़ें जल्दी से बेटा इन चीज़ों के बारे में समझ सकेंगे। तो अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से जल्दी बेटा शेयर कर लीजिए और सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए कि इस तरीके से क्वेश्चंस को आते हैं। फाइनल एग्जाम के, सेमेस्टर एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की। 9th क्वेश्चन हमारा है, आनत तल पर दाब केंद्र कहाँ होता है। तो सभी लोग देख लीजिए, आनत तल की बात कर रहे हैं, मीन्स इंक्लाइन प्लेन की बात की जा रही है। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑफ इंक्लाइन प्लेन, तो सेंटर ऑफ प्रेशर जिन लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ों को आप वो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग फटाफट आंसर्स बता सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है केंद्रक पर, एट द सेंट्रॉइड, केंद्रक के ऊपर, अबव द सेंट्रॉइड, केंद्रक के नीचे, बिलो द सेंट्रॉइड, एंड डी ऑप्शन है आप्लव केंद्र, जिसे कहते हैं हम लोग मेटा सेंटर। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके बताइए इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा। सेंटर ऑफ प्रेशर किसी भी इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड पर होता है कि सेंट्रॉइड से ऊपर होता है, सेंट्रॉइड से नीचे होता है कि आप्लव केंद्र पर होता है। तो जिन लोगों को पता होगा तो बेटा वो जल्दी से जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिएगा, आंसर बताइए। और जल्दी से मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर क्या है बेटा, बिलो द सेंटर। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ जो हमारी ग्रेविटी होती है या सेंट्रॉइड की बात करते हैं बेटा, उससे हमेशा नीचे ही होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमम टाइम हमारा क्या होता है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो हमारा सेंट्रॉइड से
नीचे होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? सी। 9th का ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। डूबे हुए पिंड में वह बिंदु जिसके माध्यम से किसी द्रव्य का परिणामी दाब कार्य करता हुआ माना जाता है। द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में एक्ट एज। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है बेटा, ये चीज़ आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। डूबे हुए पिंड में वह बिंदु जिसके माध्यम से किसी द्रव्य का परिणामी दाब कार्य करता हुआ माना जाता है। तो पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ द लिक्विड में एक्ट एज। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा आपलप केंद्र, बी ऑप्शन है दाब केंद्र, सी ऑप्शन है उपलाबन केंद्र और डी ऑप्शन है गुरुत्व केंद्र। तो सभी लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर बताइए बेटा। द पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर में एक्ट एज, इट्स कॉल्ड मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जो बात कर रहे हैं बेटा। तो जल्दी से बेटा इंग्लिश वाले बच्चे भी जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और हिंदी वाले बच्चे भी जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए जो लोग देख रहे हैं। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वही हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ इमर्स्ड बॉडी का, जहाँ पर रिजल्टेंट प्रेशर हमारा एक्ट करता है। तो क्या ऑप्शन होगा हमारा? ऑप्शन हमारा बी सही होगा। 10th का हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11th क्वेश्चन। किसी द्रव्य का अपेक्षित भार तथा मानक तापमान पर शुद्ध पानी का अपेक्षित भार का अनुपात, उसे क्या कहते हैं बेटा? ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है हमारे। ठीक है बेटा, मैकेनिक्स के सॉरी हाइड्रोलिक्स के हमारे क्या है, बेसिक क्वेश्चन है। किसी द्रव्य का अपेक्षित भार और मानक तापमान पर शुद्ध पानी का अपेक्षित भार का अनुपात जो होता है उसे क्या कहा जाता है? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो इसका बताइए बेटा ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है द्रव्य की संपीड़ितता, द्रव्य का प्रस्थ तनाव, द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का विशिष्ट घनत्व। तो जल्दी से बेटा कमेंट करके आंसर बताइए, इसका ऑप्शन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन का क्या होगा? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द प्योर वाटर। तो जिन लोगों को आंसर पता होगा बेटा वो फटाफट बता देंगे। तो पहला क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी है, दूसरा सरफेस टेंशन है, थर्ड हमारा डेंसिटी है, फोर्थ हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो इसका आंसर मैं बता दूं बेटा 11th का ऑप्शन डी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। तो हमेशा ध्यान रखिएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी लिक्विड की बात की जाए, कोई भी हमारे पास लिक्विड है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसका हमारा स्पेसिफिक वेट, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, ये हम लोग कहते हैं डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट वाटर, इसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हम लोग कहते हैं विशिष्ट गुरुत्व। तो सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूले सभी लोग ध्यान रखिएगा, इस चीज़ों को आप लोग बेसिक्स पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा बेटा, जो 12th क्वेश्चन है, वन स्ट्रोक इज इक्वल टू, वन स्ट्रोक, स्ट्रोक आप जानते हैं सभी लोग ने, जिन लोगों ने पढ़ा रखा हो तो वन स्ट्रोक के बारे में जानते होंगे। वन स्ट्रोक किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर 4 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड, 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर सेकंड और डी ऑप्शन है 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए। वन स्ट्रोक किसकी यूनिट होती है? अगर सभी लोग को पता होगा तो वो लोग आंसर जल्दी से बताएं। वन स्ट्रोक जो यूनिट होती है बेटा वो होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। ध्यान रखिएगा बेटा, जो हमारी निरपेक्ष हमारी जो श्यानता होती है, निरपेक्ष श्यानता जिसे हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तो उसकी यूनिट क्या होती है हमारी? ठीक है, उसी की यूनिट होती है हमारी स्ट्रोक। उसी स्ट्रोक को हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन एक स्ट्रोक किसके बराबर होता है? वन स्ट्रोक इज इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ध्यान रखिएगा बेटा, वन स्ट्रोक किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी हमारा सही है। ध्यान रखिए, वन स्ट्रोक बराबर 10 की पावर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 क्वेश्चन है, पानी का जो घनत्व होता है, पानी की घनत्व की बात की जाए तो पानी का जो घनत्व होता है वो कितना होता है बेटा? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेते हैं, सभी लोग को पता है। जो डेंसिटी होती है हमारी वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? पानी का घनत्व कितना होता है बेटा? 1000 मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है बेटा, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, अब पूछ रहा है बेटा ये डेंसिटी जो होती है 1000 किलोग्राम वो किस टेम्परेचर पर होती है? पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 4 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 0 केल्विन और डी ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो ध्यान रखिए बेटा, ये जो होती है हमारी 1000 किलोग्राम, ठीक है ना, जो वाटर की डेंसिटी जो घनत्व होता है वो किसी न किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही होता है बेटा। ठीक है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा बेटा, जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, ठीक है ना, ये 1000 जो डिग्री सेल्सियस होता है ये मिनिमम टेम्परेचर पर होता है। मिनिमम टेम्परेचर हमारा कौन सा होगा इसमें से? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस। तो सभी लोग देख लीजिए बेटा, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा? ऑप्शन बी। सभी लोग ध्यान रखिए, 4 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, जो डेंसिटी होती है वाटर की वो हमारी 1000 होती है। ठीक है बेटा, 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 13 का देख लीजिए बेटा, 13 का ऑप्शन क्या है? बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वन पॉइज
तो वन पॉइस, ध्यान रखिए बेटा, वन पॉइस क्या होता है? वन पॉइस, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइस किसकी यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है बेटा? पॉइस हमारी विस्कोसिटी की यूनिट होती है। कौन सी विस्कोसिटी बेटा? जिसे हम लोग कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, डायनामिक विस्कोसिटी, गतिक श्यानता को हम लोग कहते हैं, गतिक श्यानता की जो यूनिट होती है उसको हम लोग कहते हैं वन पॉइस। और वन पॉइस किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 0.1 न्यूटन पर सेकंड मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है 100 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो सभी लोग देख लीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ए है कि बी है कि सी है कि डी है बेटा। तो सभी लोग ध्यान रखिए, वन पॉइस किसके बराबर होता है? वन पॉइस हमेशा याद रखिए, वन पॉइस होता है 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा, 1.1 हमारे के बराबर होता है। तो सभी लोग ऑप्शन ए सही है, ध्यान रखिए बेटा, 14 का ए ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 15 क्वेश्चन हमारा है। 15 क्वेश्चन, द्रव के दाब को मापते हैं। द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड इज मेजर बाय। तो प्रेशर ऑफ द फ्लूइड किससे मापा जाता है? द्रव के दाब को किससे मापते हैं बेटा? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, सेकंड ऑप्शन है द्रव दाबमापी, सभी लोग देखिए फ्लूइड प्रेशर गैसेस, सी ऑप्शन है पीजोमीटर नली से, बाय पीजोमीटर ट्यूब, और बी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बेटा, प्रेशर को किससे नापा जाता है? द्रव के दाब को हम किससे नापते हैं? बैरोमीटर से नापते हैं कि फ्लूइड प्रेशर गेजेस से नापते हैं कि पीजोमीटर ट्यूब से नापते हैं, या डी ऑप्शन देख लीजिए ऑल ऑफ द उपरोक्त सभी। तो आप लोग को बता दूं बेटा, जो प्रेशर होता है, जो हम प्रेशर को मेजर करते हैं वो हम लोग बैरोमीटर से भी करते हैं, फ्लूइड प्रेशर गेजेस से भी मेजर करते हैं, पीजोमीटर ट्यूब से भी करते हैं। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही, ध्यान रखिए, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन हमारा डी सही है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो प्रेशर को मापा जाता है बैरोमीटर, तो सभी को पता है बेटा, बैरोमीटर से नापा जाता है। फ्लूइड प्रेशर गेजेस आपको नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, ये भी प्रेशर मेजर करता है। ठीक है बेटा, और बाकी पीजोमीटर ट्यूब भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ सुना हुआ है, तो ये भी हमारा मेजर करता है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, मीन्स 15 का डी ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 16 क्वेश्चन, द्रव होते हैं, फ्लूइड कैसे होते हैं? ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन है, ध्यान रखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, फ्लूइड के बारे में पूछा गया है, द्रव के बारे में पूछा गया, लिक्विड के बारे में पूछा गया। लिक्विड होते क्या है? पहला ऑप्शन है श्यान नहीं होते, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है संपीड़े नहीं होते, डी ऑप्शन है दाब और ताप के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है फ्लूइड इज नॉन विस्कस होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो फ्लूइड की बात की, फ्लूइड कैसी होती है बेटा? फ्लूइड कैसे होते हैं? फ्लूइड हमारे विस्कस होते हैं। तो ध्यान रखिए, फ्लूइड कैसे होते हैं? हमारे विस्कस होते हैं, कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है बेटा, और इनका इफेक्ट भी टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, दाब और ताप में परिवर्तन भी होता है। तो ये पहला ऑप्शन भी गलत है, सेकंड ऑप्शन भी गलत है, थर्ड ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो इसमें इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है बेटा, डी ऑप्शन सही है। फ्लूइड जो होते हैं हमारे विस्कस भी होते हैं, कंप्रेसिबल भी होते हैं, ठीक है, संपीड़ित भी होते हैं, श्यानता भी होती है उनमें, और उनके दाब और तापमान में भी परिवर्तन होता है। तो तीनों ऑप्शंस क्या हैं? गलत लिखे हुए, तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है, 16 का डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 17 क्वेश्चन देख लीजिएगा। आदर्श द्रव वह होते हैं जो आइडियल फ्लूइड कौन से होते हैं बेटा? आइडियल फ्लूइड की बात की जाए तो पहला ऑप्शन है असंपीड्य होते हैं, जिसे कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, श्यान और संपीड्य होते हैं, विस्कस और इनकम्प्रेसिबल, सी ऑप्शन है अश्यान और असंपीड्य, जिसे कहते हैं नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, एंड डी ऑप्शन है अश्यान होते हैं, जिसे कहते हैं नॉन विस्कस। तो सभी लोग बताइए बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आइडियल फ्लूइड के बारे में पूछा गया है। आइडियल फ्लूइड कैसे फ्लूइड्स होते हैं बेटा? ठीक है बेटा, सभी लोग को पता होना चाहिए आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं? विस्कस होते हैं। ठीक है, सभी लोग ध्यान रखिए, विस्कस होते हैं, और कैसे होते हैं? कंप्रेसिबल भी हमारे होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये दोनों ऑप्शन जो है जिसमें प्रेजेंट होगा वो ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन सी बेटा? जो हमारे श्यान भी होते हैं, संपीड़ित भी होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह के जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं, जो द्रव होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? विस्कस होते हैं, कंप्रेसिबल। 17 का बी ऑप्शन सही है, सभी लोग देख लीजिएगा, 17 का बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की बूंद गिरती हुई गोलाकार हो जाती है। द वाटर ड्रॉपलेट बिकम स्फेरिकल इन शेप ड्यू टू। ठीक है बेटा, तो क्यों होती है पानी की बूंद गोलाकार? जो स्फेरिकल शेप बनती है, जो स्फेरिकल आकार का बनाया जाता है, गोलाकार की जो हमारी बूंद बन जाती है, जब आपने देखा होगा बारिश गिरती है, बारिश होती है, तो उसमें गोलाकार आकार की हमारी बूंद होती है। क्यों होती है? पहला ऑप्शन है ससंजन की वजह से, जिसे कहते हैं कोहेजन, बी ऑप्शन आसंजन की वजह से, जिसे कहते हैं एडेशन,
सी ऑप्शन है श्यानता की वजह से विस्कोसिटी, एंड डी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन। तो जल्दी से बेटा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इन लोगों ने आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, बेसिक को फिजिक्स में भी पढ़ रखा है, तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल कब होती हैं? कोहेजन की वजह से, एडेशन की वजह से, विस्कोसिटी की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। तो आप लोग को बता दो बेटा, इसका आंसर क्या है? इसका ऑप्शन है डी, 18th का ऑप्शन डी। तो सरफेस टेंशन की वजह से ही क्या होता है, जो हमारी लिक्विड होती है, ठीक है, सरफेस टेंशन प्लस तनाव की वजह से क्या होता है, जो हमारी लिक्विड होती है वो हमारी स्फेरिकल शेप बनाती है, वो अपने एरिया को कम से कम करने की कोशिश करती है। तो जब वो एरिया को कम से कम करने की कोशिश करेगी तो वो किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है, प्लस तनाव के कारण होता है। तो 18 का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, सभी लोग देख लीजिएगा। 19 क्वेश्चन, तरल वह पदार्थ है जो निम्न के परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करता है। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट रेजिस्ट चेंज इन। तो पहला ऑप्शन है आकृति, जिसे कहते हैं शेप, डी ऑप्शन है आयतन, वॉल्यूम, सी ऑप्शन है दाब, और डी ऑप्शन है तापमान। ठीक है, शेप, वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तरल वह पदार्थ है जो निम्न के परिवर्तन का प्रतिरोध नहीं करता है, नहीं करता है बेटा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया? फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डज नॉट रेजिस्ट चेंज इन। तो किसमें रेजिस्ट नहीं करता, प्रतिरोध किसमें नहीं करता? तो प्रतिरोध आपको बता दूं बेटा, प्रतिरोध जो नहीं करता वो केवल शेप में नहीं प्रतिरोध करता है, बाकी सब में प्रतिरोध होता है, वॉल्यूम में भी होता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना, और चेंजेस के कारण रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस होता है, उसमें प्रेशर में भी होता है, टेम्परेचर में भी होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 19th का ए ऑप्शन हमारा सही है। तो शेप में भी कभी भी वो चेंजेस के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, किसी तरल की इकाई भार का आयतन क्या कहलाता है? ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ऑफ यूनिट मास। तो ये ध्यान रखिएगा बेटा, किसी तरल की इकाई भार का जो आयतन होता है वो कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है विशिष्ट घनत्व, स्पेसिफिक डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है विशिष्ट आयतन, जिसे कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, और डी ऑप्शन है विशिष्ट भार, स्पेसिफिक मास। तो जल्दी से बेटा कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। जो तरल का इकाई भार होता है, यूनिट मास, जो हमारी लिक्विड होती है, वॉल्यूम जिसका लिक्विड जिसका मास 1 kg होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। ध्यान रखिए बेटा, ऑप्शन बी हमारा सही है, 20 का बी सही है, जिसे कहते हैं विशिष्ट आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैंने टॉप 20 क्वेश्चंस को आप लोग को कंप्लीट करा दिया बेटा। सभी लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा बेटा, ठीक है बेटा, और हर एक चीज़ को क्लियर कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हुए, कौन सा क्वेश्चन हमारा सही नहीं हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी टाइप से आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज़ आगे भी मिलती रहेगी, आगे भी हम लोग आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो फ्रेंड अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और हम लोगों ने आपको ये टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की हुई है अपने वीडियो में, डिस्क्रिप्शन थ्रू जुड़ जाइएगा, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें और इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, और अच्छे से अच्छे नंबर पा सके अपने सेमेस्टर एग्जाम में, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 25 to 30 डेज रह गए हैं एग्ज़ाम होने में। ठीक है बेटा, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। और जिनको भी प्रॉब्लम होती है बेटा, तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, जो कंसेप्ट समझ में नहीं आया वो कंसेप्ट को देखिएगा, और इसकी PDF को हम लोग क्या करेंगे, अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ओके बेटा, थैंक यू फ्रेंड्स।